Hello everyone, welcome to our channel Answer World. In this session, we are going to discuss important current affairs of the day in a MCQ format. Okay, let's start. Question number 1. Who chaired the 12th All India Pension Adalat in New Delhi? नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की? तो देखो, ये ऑल इंडिया पेंशन अदालत ऑर्गेनाइज कौन करता है? बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर। और ये होता क्या है? इट इज़ फॉर टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पेंशंस रिलेटेड ग्रीवेंसेस। ओके, पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस का टाइमली रेजोल्यूशन हो जाए, इसलिए हम ऑल इंडिया पेंशन अदालत कंडक्ट करते हैं। ओके, और चेयर किसने किया इस बार वाला 12th एडिशन वाला? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कौन है? ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ओके, इस बार 12th एडिशन है और पहले 11 बार ये पेंशन अदालत लग चुकी है। पहली बार कब लगी थी? देखो, सितंबर 2017 को लगी थी पहली पेंशन अदालत। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which edition of Paris AI Summit begins with PM Modi as co-chair? ओके, पेरिस AI Summit का कौन सा एडिशन चल रहा है? 3rd एडिशन चल रहा है। पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था? यूके में हुआ था। सेकंड एडिशन साउथ कोरिया में हुआ था और ये 3rd वाला पेरिस में हो रहा है। ओके, AI एक्शन समिट क्या है? देखो, इट इज़ अ ग्लोबल फोरम जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एक साथ आते हैं टू डिस्कस AI गवर्नेंस, एथिक्स एंड इट्स रोल इन सोसाइटी। ओके, और को चेयर कौन कर रहे हैं? PM मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड विच कंट्री इनॉग्रेट इंडियन कॉन्सुलेट इन मार्सेल? भारत और किस देश ने मार्सेल में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो देखो, मार्सेल जो है वो फ्रांस की एक सिटी है ना? फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। इट इज़ अ पोर्ट सिटी। तो मार्सेल में हमारा इंडियन कॉन्सुलेट ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which edition of the India-France AI Policy Roundtable was held at Sciences Po University, Paris, as a side event to the AI Action Summit 2025? ओके, तो देखो, हमारा इंडिया और फ्रांस का एक AI पॉलिसी राउंड टेबल भी चलते हैं और इस बार उसका 2nd एडिशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the government includes how many new agricultural commodities under E-NAM? E-NAM क्या है हमारा? देखो, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। बेसिकली इट इज़ अ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो कि कनेक्ट करता है इंडिया के एग्रीकल्चरल मार्केट्स को। सो रिसेंटली हमने इसमें 10 कमोडिटीज़ को ऐड किया है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 10। ई-नाम हमारा लॉन्च कब हुआ था? तो देखो, ई-नाम हमारा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था। इट इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंटेड बाय स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम। ओके, इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार्मर्स। बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड करना ताकि वो अपना प्रोड्यूस सेल कर सके थ्रू ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization launched a 7-year project with Somalia to enhance climate adaptation and resilience? किस संगठन ने जलवायु अनुकूलन और लचीलापन बढ़ाने के लिए सोमालिया के साथ 7 साल की परियोजना शुरू की? ओके, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? देखो, उगबाद नाम है, UGBAAD, सोमालिया के साथ में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट एक्सटेंड्स सफाई कर्मचारी कमीशन टेन्योर टिल विच डेट? कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ाया? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 31 मार्च 2025। ओके, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका देखो प्रीवियस टाइमलाइन क्या था? 31 मार्च 2022 इसका प्रीवियस टाइमलाइन था। इसको बढ़ा करके 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2025 तक। ओके, एक्सटेंशन बजट क्या है? 43 करोड़ रुपीज़ का
इस्टेब्लिश कब हुआ था हमारा ये एनसी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर एनसीसीएस के एक्ट, एनसीएस के एक्ट सॉरी। द NCSK was initially set up to promote the welfare of सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी के वेलफेयर के लिए सेटअप किया गया था ताकि वो एड्रेस कर सके चैलेंजेस दे फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36? तो इसका न्यू नाम यशस रख दिया गया है। ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। हिंदुस्तान जेट ट्रेनर है क्या? बेसिकली देखो ये सबसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। किसने बिल्ड किया है ये? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सिंगर ऑफ द ऑफिशियल सॉन्ग फॉर द ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ठीक है, ICC पुरुष चैंपियंस 2000 ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक गीत का गायक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आतिफ असलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as one of the ambassadors for the ICC Champions Trophy 2025? ओके, तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर में से किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो कौन निकालता है ये इंडेक्स? वर्ल्ड बैंक निकालता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, लॉजिस्टिक्स का मतलब आप समझते हो? लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं, ठीक। तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? देखो इंडिया की रैंक 38 है। ओके, नेक्स्ट अच्छा चलो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। रैंकिंग ऑफ टॉप 5 एंड लास्ट कंट्रीज। देखो टॉप 5 में कौन है? सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स। इंडिया की रैंक मैंने आपको बता दी 38 है और लास्ट कंट्री इज लीबिया। ओके, अब हम इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स देख लेते हैं जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही हो। देखो 2025 हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश हुआ है, इसमें इंडिया की रैंक 80 है। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ये। सिंगापुर की फर्स्ट रैंक है। ओके, USGBC's लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया की रैंक 3rd है, चाइना की फर्स्ट है। ओके, फुल ईयर एंड दिसंबर 2024 इंटरनेशनल पैसेंजर मार्केट परफॉर्मेंस डेटा ये कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसमें इंडिया की रैंक फर्स्ट है। ओके, और USA की रैंक 2nd है। देखो 2025 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में इंडिया की रैंक 12th है। ओके, कौन पब्लिश करता है? फोर्ब्स पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज ओपनड हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स एज ऑफ जनवरी 15, 2025? प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 15 जनवरी 2025 तक कितने बैंक खाते खोले हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 54 करोड़। ओके, PM जनधन योजना लॉन्च कब हुई थी? वो 15 अगस्त 2014 को ये योजना लॉन्च हुई थी। 15 अगस्त 2014 डेट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं, 12 फरवरी को। और इस तारीख को क्यों करते हैं? क्योंकि 12 फेब 1958 को नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल सेटअप हुई थी। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल सेटअप हुई थी 1958 में, प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ओके, इसका काम क्या है? बेसिकली ये डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ताकि हम अवेयरनेस, एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे सके हमारी कंट्री में। देखो पूरा वीक भी मनाते हैं हम, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी होता है 12 फेब से 18 फेब तक। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे?